वाह, कितना जबरदस्त घर है भाई। तुम्हारी चॉइस को दाद देनी पड़ेगी। चॉइस तो मेरी हमेशा से अच्छी थी। वो अलग बात है कि तुमने मुझ पे कभी तवज्जो नहीं दी। वो कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। हो सकता है हम दोनों के लिए वो एक वक्त मुकर्रर हो जो हम दोनों के लिए बेहतर हो। और तुम्हें पता है, उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल तुम्हें पता है, जब पहली बार तुमने यूनिवर्सिटी में मुझे रिजेक्ट किया था ना, तो दिल तो चाह रहा था कि जान ले लूं अपनी। और जब मुझे ये पता चला ना कि जिस दिन तुम्हारी शादी हुई है, उस दिन तो मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। अगर इतना प्यार करते थे तो पहले सबूत दे देते। सबूत तो खैर अब भी इतना कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक ये छोटा सा घर है। और एक मेरा दिल। सॉरी, कहो तो निकाल के दिखाओ। पागल हो, लग जाएगी। फिलहाल ये घर मैंने अपने और तुम्हारे लिए लिया है। और देखना, मैं किसी दिन आंटी को भी यहाँ लेकर आऊंगा। शायद उन्हें यकीन आ जाए ये सब कुछ देखकर। बस इस घर के कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी होने बाकी। इस घर की कीमत क्या होगी? तुम कीमत छोड़ो, ये पूछो कि ये घर किसके नाम पे है। किसके नाम? तुम्हारे। वैसे तो ये सरप्राइज था, और सरप्राइज से याद आया मुझे, तुम मेरे साथ आओ। अरे आओ ना। तुम आंखें बंद करो। आंखें ना खोलना मेरा। मैं गिर जाऊंगी। आंख खोल दो। अयाज, वेट। अब करो। कैसी? थैंक यू सो मच। कैसी? बहुत खूबसूरत। ये तुम्हें याद था मुझे व्हाइट रोजेस पसंद। जो तुम्हारी हर बात, हर चीज याद है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। पर एक बात बताओ, इस बार तो रिजेक्ट नहीं करोगी ना मुझे? किसकी कॉल? अम्मी की कॉल है। वो बंद करो मेरा। अरे जरा सी देर होती है ना तो अम्मी परेशान हो जाती है, और अब मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे घर पे ड्रॉप कर देना चाहिए। जरा सी देर होती है तो परेशान हो जाओ, और जब तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी, फिर क्या करेंगी तुम्हारी अम्मा?
फिलहाल तो तुम मुझे घर पे ड्रॉप करोगे। एक साल कैसे गुजारा बताऊं मैं? एक एक दिन खुली किताब की तरह है। बुला नहीं हो मैं दादू भाई को। देख रहे हैं आप क्या बकवास कर रहे हैं? छोटे बड़े की तमीज सब कुछ भुला चुके हो तुम। बकवास ही मत। अहमर, हिसार को इस दुनिया से गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। सब लोग अपनी जिंदगी में वापस लौट आए सिवाय आपके। क्या हो गया आपको? चली जाओ यहां से। क्यों चली जाऊं मैं? ना आप कुछ खा रहे, ना पी रहे, ना किसी से बात कर रहे, ऑफिस भी नहीं जा रहे, ना किसी से मिल रहे। संभालिए खुद को अहमर। कब तक यूं ही आप इसी हालत में रहेंगे? मैं खुद को तो संभाल लूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल सच सच बताओ। जो मैं पूछता हूं मैं सच जानना चाहता हूं। आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा है अमर? झूठा है आपका भाई। आधी अधूरी बात करके चला गया इस दुनिया से, और मैं जो इतनी दिनों से आपको समझा रही हूँ, आपको उस पर यकीन नहीं तो गला दबा दूंगा तुम्हारा। अमर क्या हो गया आपको? रोजाना एक ही बात, रोजाना एक ही तमाशा, रोजाना वही ताने। खुदा का खौफ कीजिए आप। आंटी, 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 देखिए अमर को क्या होता जा रहा है। ये मुझे मारने पे तुले हुए मेरी जान लेना चाहते हैं। ये समझाए आप इनको। जीवन तो मैं तुम्हारी लेकर छोड़ूंगा अगर तुमने मुझे सच सच ना बताया। क्या हो गया है अमर? क्यों पागल बन रहे हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। पागल हो गया हूं मैं। ये मुझे सच सच नहीं बताती। 1 साल इसने कैसे गुजारा? कुछ हकीकत तो थी उस बात में, तभी उस दिन ये इतना तिल मिला रही थी। मेरा भाई इस औरत की वजह से मरा है। मैंने तो कभी अपने भाई को फूल भी नहीं मारा, लेकिन उस दिन हिसार पे मेरा हाथ उठ गया। मेरा भाई इस औरत की वजह से मरा है, इस औरत की वजह से। क्या हो गया तुम्हें? मत करो ऐसी बातें। क्यों ना करो? सच सच बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जो सिर्फ हिसार को पता थी? क्या करती थी तो मेरे पीठ पीछे? तुम्हारा मुझसे झगड़ा भी होता था, किस बात से वो तुम्हें मना करती थी? कहां जाते थे तुम? आप शक कर रहे हैं मुझ पे? अम्मी मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं सिर्फ शक नहीं कर रहा हूं, यकीन है मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। पागल हो गए आप? दिमाग खराब हो गया आपका? सोचने समझने से कासिर हो गए आप? घर में बैठ बैठ के ना साइको हो गए, स्ट्रेस ले लेके आप लोगों से मिले, सोशल हो, ताकि आपके दिमाग में मेरे खिलाफ जो नेगेटिविटी भरी हो बाहर निकले। पागल पागल का मुझे? हाँ? पागल हो गया हूं मैं? अब तो मुझे पागल कहकर छोड़ के जाने का बहाना बनाओगी? हाँ? सुनिए अम्मी, आपने आपकी बहू क्या कह रही है? हाँ? सुनिए आपने? एक बात कान खोल के सुन लो रहमा मेरी, अगर तो मुझे मीरार की तरह छोड़ने का सोच रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि
जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। सुना तुमने? हटो यहाँ पे, हटो। रहमा, तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। तुम तो जानती हो कि जेल की तन्हाई इंसान को पागल बना देती है। ऊपर से अहमद जैसा शख्स जो कितना सोशल था, लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, और फिर गिरफ्तार का इतना बड़ा सदमा। थोड़ा सब्र कर लो बेटा, कुछ वक्त लगेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब कुछ भी ठीक होने वाला है। आप जानती हैं ना मुझे, हम माना कि मैं आपसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन रही तो इसी घर में हूं ना आपके साथ। तुम मेरा यकीन करो, मैं अमर को बहुत समझाती हूँ और वो समझ भी जाता है, लेकिन अचानक उसे क्या हो जाता है कि एकदम हत्थे से उखड़ जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर को किसकी बद्दुआ लग गई है। तभी सार का सदमा मेरे दिल से नहीं जाता कि अहमद ने ऐसी हरकतें शुरू कर दी है। अनाया नहीं आई, उसने झूठ में मुंह मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। क्या आगे करेगी? हमने उसके साथ कौन सा अच्छा किया है? तरह तरह के इल्जामात उसके ऊपर लगाए, उसके दिल को दुखाया है। अच्छा है अपने घर में खुश रहे। तुम्हारे गुनाहों पर मट्टी डालने के लिए तुम्हें यहां पे लेकर आए हैं। एक शौहर मरवा दिया और दूसरे आशिक को अपने पीछे लगा के रखा है। अम्मी, क्या आपने कहीं नहीं पढ़ा कि अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाने या उनका दिल दुखाने से बार बार मना किया गया है? क्यों इसी टॉपिक पे बार बार आयात और अहादीस उतरी हैं? तो फिर भाभी को ये सोचना चाहिए था ना अपनी बातें करने से पहले। उन्होंने मुझे क्या क्या ताने नहीं दिए अम्मी। अब पता चल रहा है ना उनको कि छलनी दिल के साथ जीना क्या होता है। भाभी की अपनी जुबान के आगे तो खंदक थी, अब जब उनके अपने आगे आई है तो मैं याद आ गई हूँ। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आती हूँ। अनाया, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुझे तो लगता है मैं इस दुनिया में दूसरों को सुकून देने के लिए आई हूँ। मेरा अपना सुकून से तो कोई वास्ता ही नहीं है। मुझे थोड़ी ज़हनी सुकून चाहिए। क्या बात है, मुझसे कोई शिकायत है? इस दुनिया में एक आप ही वो शख्स है जिससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाकी सबने तो मुझे अपने मफादात के लिए यूज किया और मजीद यूज करना चाहते।
तुम बात किसकी कर रही हो? अम्मी का फोन आया था। अहमद भाई और रहमा भाभी में रोज झगड़े हो रहे हैं। जाने उन्हें कहाँ से शक की आदत पड़ गई है। रहमा भाभी पे शक कर रहे हैं। वैसे रहमा भाभी के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। जब खुद पे गुजरेगी तो उन्हें पता चलेगा कि औरों के लिए किस तरह सोचना चाहिए। दुख तो यही है ना आरिफ कि वो भी तो अपने ही हैं। भाई को लगता है कि भाभी भी मिराल की तरह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। अब उन्हें कौन समझाए? और तुम्हें पप्पो ने यही कहा होगा कि घर आओ और अहमद भाई को समझाओ आके, है ना? जाहिर है। देखो नाया, मैं जानता हूँ अहमद भाई तुम्हारे भाई हैं, लेकिन बेहतर है कि वो अपने मसले खुद सॉल्व करें। तो मम्मी से एक्सक्यूज ही कर लेना। सर, आपने एक शख्स के बारे में मालूमात लेने की ड्यूटी लगाई थी। ठीक, थैंक यू। कुछ पता चला? मैंने आपसे कहा था थाने जाना, जहाँ से भी जो भी इंफॉर्मेशन मिले बताइएगा। जी सर, मैं गया था और आपका हवाला भी दिया था। वो लोग बता रहे थे कि ये सब पर एक फ्रॉड केस का इल्ज़ाम था और शायद वो इसमें मुलविस भी थे, लेकिन बाद में एक ऊंची सिफारिश आने की वजह से इनको रिहा करना पड़ा। मतलब शक था, साबित नहीं हुआ? जी सर, उन्होंने कोई वाज़ेह बुराई नहीं की। तो कोई फायदा हुआ या नहीं? बाकी सर, ये जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ लोग बता रहे थे कि नए आकर शिफ्ट हुए हैं। शहाना उठना बैठना है और कामकाज के बारे में भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ कहते हैं कि मॉड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ कहते हैं कि बाहर से आकर शिफ्ट हुए हैं। ये भी तो हो सकता है कि लोग शक की बुनियाद पर बात कर रहे हो, ये कुछ भी दुरुस्त ना हो। जी बिल्कुल सर, बाज़ औक़ात एक अच्छा इंसान शक की नज़र हो जाता है। ठीक है, आप अपना काम जारी रखें और कोई भी मशकूक खबर मिले तो मुझे ज़रूर बताइए। राइट सर। ओके। आंटी, जो सूरत हाल है वो मैंने आपको सारी बता दी। बाकी मिराल कोई छोटी बच्ची नहीं है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझती। जीते रहो बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल उस शख्स के लिए बहुत डरता है। हालांकि तुम्हें तो सिर्फ जाहिद ही जानते थे, मैं और मिराल तो तुम्हें जानते तक नहीं थे, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरे दिल ने तुम्हें हाँ की थी। आप परेशान मत हो, मिराल को ज़रा प्यार से समझाएं। हर फैसले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, थोड़ा सा टाइम दे तो चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी। मिराल, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं फिर से तुमसे उसी मोहब्बत पर चल पड़ा हूँ जो यूनिवर्सिटी में मैं तुमसे किया करता था। और अब तुम्हारी डिवोर्स के बाद ये तलाक या हलाला, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई ऐसा इरादा है तो मुझे प्लीज़ बता दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे निकल चुका हूँ कि अब मैं कुछ सह नहीं पाऊंगा और तुम्हारे सामने जान दे दूंगा। तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ?
कि तुम्हें कभी मेरी बातों से अंदाजा हुआ हो कि मेरे दिल में अभी भी उसके लिए हमदर्दी है। नफरत करती हूँ उसकी शक्ल से। अगर उसकी शक्ल से नफरत है तो मेरा उसका चैप्टर क्लोज करो ना तुम। तो चैप्टर क्लोज ही है। नहीं किया है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आरिफ आज भी तुम्हारी माँ से कांटेक्ट में है। और तो और उसने अपने कुछ लोगों को मेरे घर पे भी भेजा था, सिर्फ और सिर्फ मेरी इंक्वायरी करवाने के लिए। असल में उसे इज्जत रास नहीं आती। वो चाहते हैं मैं उसे अच्छे तरीके से जलील करूं, उसकी सारी पुरानी असलियत दुनिया को बताऊं, और अब मैं ऐसे ही करूं। तुम देखना। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। आंटी मैंने तो तब भी मिराल को बहुत समझाया था। मैं तो आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन कभी वो आपसे बात नहीं कराती थी, कभी आपसे कांटेक्ट हो नहीं पाता था। किससे बात करी? आरिफ से। किसकी इजाजत से मेरी माँ को फोन करते हो तुम? बोलो। मिराल, मैंने उसे कॉल की थी। क्यों? ऐसा क्या काम है जो वो कर सकता और मैं नहीं कर सकती? मैं तुम्हें आखिरी दफा समझा रही हूँ, आइंदा मेरी माँ से राब्ता नहीं करना, वरना वो हर्षित करूंगी कि तुम्हें याद आएगा। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो गया मिराल? तुम इसी तरह रोती रहोगी तो तुम्हें देख के तो मैं परेशान होऊंगा ना। तुम्हारा दिल डूबा जा रहा है। जिसका डूबना चाहिए वो तो मजे से सो रही है, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है अपनी बेटी की। मिराल मैं हूं ना तुम्हारा एहसास करने के लिए। क्या तुम्हें वाकई एहसास है? तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया वो शख्स मुझ पे कैसे टॉर्चर करता है। अब सोचो जब मैं उसकी निगाह में होंगी तो उसने क्या क्या नहीं किया होगा मेरे से। मिराल मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। तुम्हें पता है मैंने अब तक खाना भी नहीं खाया है। खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें वाकई मेरी परवाह है ना, मुझसे मोहब्बत करते हो तो बाकायदा रिश्ता लेकर आओ और मुझे इस टॉर्चर सेल से निकालो, क्योंकि अब मैं एक पल भी इधर नहीं रह सकती। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो मिराल, मैं 1 से 2 दिन में आंटी से आके बात करूंगा। मैं तो आज ही बात कर लेता, लेकिन उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। उनका मूड ऐसा ही रहेगा। बस तुम आओ और उनसे बात करो और ज्यादा देर मत करना प्लीज। तुम ही चाहती थी ना मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करूं, उस शख्स के बारे में पता लगाऊं। हाँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि दिन रात इसी काम के पीछे लगे रहें और बाकियों को भूल जाएं। अरे मैं भूला किसको? तुम लोगों के अलावा मेरा और है ही कौन? अच्छा मुझे बताएं कि क्या हुआ,
जो कुछ भी हो उसे दफा करो, बस एक बात याद रखो, मैं मिराल का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर चुका हूं। अब ना मैं उसका नाम सुनना चाहता हूं और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहता। मैं भी तो बस इसीलिए कह रही थी कि कल को अगर मिराल के साथ कुछ बुरा होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमें किसी किस्म का गिल्ट ना हो कि हमने उसे बचाया नहीं। खैर मेरी दुआ है कि उसके साथ भी सब कुछ बेहतर ही हो। कभी अपनी इन दुआओं का रुख मेरी तरफ भी कर लिया करो। एग्जाम की डेट्स का पता किया? इसी वीक में। इसी वीक में? तैयारी है तो। गुड लक। थैंक यू। ये देखें आंटी, ये मेरे घर के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने मिराल के नाम पे कर दिए। अच्छा, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मोहब्बत आंटी, मोहब्बत। और मोहब्बत में ये इफ एंड बट्स नहीं होते ना। और देखें, मेरी प्रॉपर्टी है ना, अब वो चाहे मेरे नाम पे रहे या मिराल के नाम पे रहे, बात तो एक ही है। यही फर्क है, अमीर और दिल से अमीर होने में। आरिफ ने तो आज तक एक भी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। और आंटी, ये जिस प्रॉपर्टी की बात कर रही है ना, इसने जितनी इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस में की है ना, वो 30% भी नहीं है। और मैं, ये देखें आप आंटी, मुझे पता नहीं क्या समझ रही थी। ये देखें, ये देखें, 50% का पार्टनर शो किया है इसको। क्या अब भी आपको मेरे रिश्ते पे एतराज है? मैं मिराल को ऑफिस तक दिखा चुका हूं, घर इसने मेरा देखा हुआ है, डॉक्यूमेंट सारे आप लोगों के सामने। क्या अब भी आपको कोई इस रिश्ते से एतराज है? काफी दिनों बाद तुमने चक्कर लगाया। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? बुझी बुझी और बीमार सी क्यों लग रही हो? क्या सही और क्या सही नहीं है, आपको तो अहमर की तबीयत का पता है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि वो जेल में ही ठीक थे, कम से कम लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई तो नहीं कर रहे थे घर में। अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। क्या आरिफ सिकंदर को ऐसे ही प्यार करता है? हाँ, आरिफ की तो इसमें जान है। लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि मर्द गैर की औलाद नहीं पाल सकता। मेरे बेटे ने तो ये बात भी गलत साबित कर दी है। ठीक कह रही हैं आप, अनाया के मामले में खुदा ने हर चीज गलत साबित कर दी। लोग तो कहते हैं कि बेवा औरत और उसका बच्चा कोई कबूल नहीं करता, मगर यहाँ तो अनाया को एक प्यार करने वाला शौहर भी मिल गया, बल्कि उसकी जिंदगी दोबारा शुरू हो गई। साफ दिल लोगों के साथ अल्लाह ऐसा ही मामला करता है। अनाया ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बुराई नहीं की, किसी का हक नहीं खाया। अल्लाह इन बातों का सिला तो देता है। वैसे अनाया कब तक आ जाएगी? आती होगी, यूनी से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे। आरिफ ने अभी उसे ड्राइविंग सिखाई है और वो चाहता है कि अकेले आए जाए ताकि उसका हौसला बढ़े। गाड़ी अभी आहिस्ता चलाती है ना, इसीलिए लेट हो गई होगी।
भाभी आप बेटा, मुझे तो कभी भी चीजों का लालच नहीं रहा। बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मेरी बेटी खुश और आबाद रहे। आंटी देखें, ये तो मैं अब निकाह के बाद ही कर सकता हूँ ना। बस आज इसीलिए आया था कि अगर आपको इस रिश्ते से कोई एतराज ना हो तो हम इस जुमे को ये सुन्नत भी अदा कर लें। आंटी देखें, अब मैं कोई बात नहीं सुन, इतना सब कुछ तो दिखा दिया है, अब आप प्लीज। जीते रहो बेटा। इसका मतलब है कि आपने मुझे दिल से बेटा मान लिया, और जब आपने मुझे दिल से बेटा मान ही लिया है तो बस अब ये डिसाइडेड है कि शादी के बाद आप इस घर में नहीं रहेंगी, आप भी हमारे साथ मेरे घर में रहेंगी। लेकिन मैं नहीं नहीं नहीं, मैं अब एक बात नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं, ये डिसाइड हो गया। मिराल, नहीं। अच्छा, जैसे तुम दोनों की खुशी। आंटी आप जो चाय बनाती हैं ना वो बड़ी जबरदस्त है, अगर इस वक्त इस खुशी में एक कप चाय हो जाए तो क्या बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो मैं लाती हूँ। हमने तो अम्मी को मना ही लिया। देख लो, एक तुम ही हो मुझे हमेशा इजी लेती रही, कैसा? मैं ये कह रहा था कि अरे अम्मी देख लेंगी, अभी नहीं आती हूँ इतनी जल्दी। और आरिफ तो बहुत पछताएगा। उसके नसीब में पछताना लिखा हुआ था मेरा। ये क्या कर रही हैं भाभी आप? खुदा के सामने तो माफी मांगना बहुत आसान होता है ना यार, लेकिन किसी के सामने अपनी गलती का इतराफ करके हाथ जोड़ना बहुत मुश्किल। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो मुझे। किस बात की माफी भाभी? इन सारी ज्यादतियों की और गलतियों की माफी जो मैंने तुम्हारे साथ जाने अनजाने में की है। तुम पे और तुम्हारी औलाद पे मैंने इतने घटिया इल्जाम लगाए। तुम्हारी और जासिम की शादीशुदा जिंदगी में पता है मैंने बिगाड़ पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब देखो मेरी खुद की शादीशुदा लाइफ दांव पे लगी हुई है। हैमर भाई ने फिर से कुछ कहा है आपको? अनाया, तुम्हारे भाई रुके कब थे? मुझे नहीं पता इन सारे इल्जामात का क्या सलूशन निकलेगा। अल्लाह ने तुम इनाम के तौर पे आरिफ जैसा अच्छा शौहर तो दिया, लेकिन मुझे लगता है कहीं सजा के तौर में मेरा ही शौहर मुझे पेपर्स ना भिजवा दे। अच्छा भाभी क्या हो गया? रोए नहीं आप इधर इधर बैठे हैं। अच्छा इधर बैठे प्लीज, आप रोए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भाई से खुद बात करूंगी, आप परेशान ना हो। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए।